हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग अरुण। तो गाइस यार, आज बात करेंगे मार्वल की नई सीरीज व्हाट इफ के सीजन 1 के एपिसोड 3 के बारे में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। ओ गाइस, ये सीरीज थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हमें दिखाया जाने वाली है 3 मूवी का कॉम्बो, जो कि है आयरन मैन 2, द इनक्रेडिबल हल्क और थोर। और फिर इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी कि टोनी स्टार्क यानी कि अपना आयरन मैन। और वो आयरन मैन 2 मूवी में जैसे डोनट के ऊपर बैठकर डोनट खा रहा होता है, वैसे ही वो इस मूवी में भी एक रेस्टोरेंट के डोनट में बैठकर एक डोनट खा रहा होता है। और फिर निक फ्यूरी उसके पास जाते हैं और उसे नीचे बुलाते हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क और निक फ्यूरी उस रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जैसा कि हमें आयरन मैन 2 मूवी में दिखाया गया था। और उसके बाद उसके पीछे से आती है ब्लैक विडो, क्योंकि टोनी स्टार्क के अंदर जो एडम था वो उसे अंदर से मार रहा था, इसलिए ब्लैक विडो उसे आकर एक इंजेक्शन लगाती है। लेकिन जब वो उस इंजेक्शन को लगाती है तो उसके बाद टोनी स्टार्क मर जाता है। उन सबको पता नहीं लगता है कि क्या हुआ, लेकिन फिर उसके बाद में पता चलता है कि टोनी स्टार्क मर गया है। अब नताशा ने टोनी स्टार्क को मार देता है, इसलिए उसे एजेंट रोमेलो जो कि शील्ड में काम करते थे वो उसे वहाँ पर अरेस्ट करने के लिए पहुँच जाते हैं। और वो उसे अरेस्ट करके वहाँ से ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी निक फ्यूरी उसे एक छोटा सा हथियार दे देता है वहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि नताशा ने उसे नहीं मारा है। और उसके बाद उन सबको वो मारकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि निक फ्यूरी ने नताशा को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा था और उसने उनसे कहा था कि तुम्हें पता लगाना है कि टोनी स्टार्क की मौत कैसे हुई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है थोर मूवी का सीन, जहाँ पर थोर का हैमर जमीन पर गिर जाता है मैक्सिको में और वो उसे उठाने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। अब थोर वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसके अंदर पावर्स हैं, और वो फिर से अपने हैमर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे उठ नहीं पाता है। और वहाँ पर निक फ्यूरी भी थे जो कि ये सब देख रहे थे, और वहाँ पर क्लिंट बार्टन यानी कि हॉकआई भी बैठा था जो कि उसके ऊपर निशाना साधे बैठा था। लेकिन निक फ्यूरी ने उससे कहा था कि रुको, मुझे देखना है कि ये करना क्या चाहता है। लेकिन एकदम से तीर चल जाता है और वो थोर के ऊपर चल जाता है, जिससे थोर की मौत हो जाती है। अब क्लिंट बार्टन को अब उसे अपनी कस्टडी में रख लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद वो उन सबसे कह रहा होता है कि मैंने उसे नहीं मारा है। लेकिन जब वो अंदर वहाँ पर बैठा होता है, उसके बाद जब निक फ्यूरी उसके पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी भी मौत हो गई है और क्लिंट बार्टन भी मर चुका है। और अब उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है नताशा रोमानोफ का, जो कि पहुंच जाती है बैटी रोज के पास उससे ब्रूस बैनर यानी कि हल्क के बारे में पूछने के लिए। और वो उसे वो सिरिंज दिखाती है जिससे कि उसने टोनी स्टार्क को वो दवाई दी थी। और वो एक बायोलॉजिस्ट होती है जो उसे देख के बताती है कि उस इंजेक्शन की जो नली थी वो पूरी तरह से फटी हुई थी। उसके बाद वो वहाँ पर कुछ सोच ही रहे होते हैं, पर तभी उसे निक फ्यूरी का कॉल आता है और वो उससे कहते हैं कि क्लिंट बार्टन की भी मौत हो चुकी है, जिसे सुनकर नताशा थोड़ी सी परेशान होती है। और उसके बाद ब्रूस बैनर भी वहाँ पर आ जाता है जो कि ये सब चीज़ सुन लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब जो कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर थे, थंडर रोज बोल्ट ब्रूस बैनर को पकड़ने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपनी पूरी आर्मी के साथ, और वो उसके ऊपर एम करके बैठे होते हैं। लेकिन नताशा रोमानोफ उसे रोकती है और उससे कहती है कि मैं इसे अपना आप नीचे ले आऊंगी। लेकिन उनमें से एक आर्मी ऑफिसर उसके ऊपर फायर कर देता है। उसके बाद ब्रूस बैनर फिर से गुस्सा हो जाता है और वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद वो और आर्मी के साथ लड़ने लगता है और हल्क वहाँ पर उनसे लड़ रहा होता है। लेकिन तभी हल्क का शरीर जो कि हरे रंग का होता है वो फूलने लगता है और वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है और फिर हल्क की भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद बैटी रोज वहाँ पर रो रही होती है। अब उसके बाद हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है शील्ड के बेस का, जहाँ पर डिस्ट्रॉयर पहुंच जाता है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर लोकी और उसकी एसगार्ड की सारी फौज पहुंच जाती है, जो कि शील्ड से बदला लेने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि उन्होंने उसके भाई थोर को मार दिया था। और लोकी फिर कैस्केड निकालता है जिसकी मदद से वो सारी चीज़ों को जमाने लगता है। और फिर निक फ्यूरी उसे रोकता है और वो फिर लोकी से बात करता है और लोकी शांत हो जाता है। उसके बाद वो लोकी से कहता है कि हमें भी उस बंदे को ढूंढना होगा जिसने तुम्हारे भाई को मारा, क्योंकि हमारा भी वही दुश्मन है। उसके बाद लोकी मान जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ब्लैक विडो यानी कि नताशा का सीन, जो कि एक सीक्रेट मिशन पर होती है और वो एक कंप्यूटर में से कुछ फाइल्स ढूंढ रही होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। और वहाँ पर एक पासवर्ड लगा होता है जिससे वो फ़ोन करके फिल कॉल्सन से उसका पासवर्ड पूछती है। फिर फिल कॉल्सन उसे पासवर्ड बताता है स्टीव 0704, क्योंकि वो स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका का बहुत बड़ा फ़ैन था, इसलिए उसने पासवर्ड भी उसी नाम पर बना रखा था। अब उसके बाद नताशा को सारा सच पता चल जाता है। उसे पता चलता है कि जैनेट वैन डाइन जो कि हैंक पिम की पत्नी थी, वो उनके कुछ मिशन के लिए वापस से उसने उनके डाटाबेस को चेक किया था। लेकिन फिर जब वो इस बात को निक फ्यूरी को बताती है, निक फ्यूरी से बताते हैं कि उसकी बेटी जिसका नाम होप वैन डाइन था उसे हमने अपने मिशन के लिए इस्तेमाल किया था, जिसमें उसकी डेथ हो गई थी। और फिर हमें पता चलता है कि अब नताशा रोमानोफ के ऊपर भी हमला हो जाता है, जिसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है। अब ये सब बात निक फ्यूरी को पता चल जाती है। उसके बाद वो अपने पेजर से कैप्टन मार्वल को बुलाने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे नहीं बुलाता है। और फिर उसे एक आइडिया आता है और फिर उसे पता चल जाता है कि इस सब के पीछे कौन है। और फिर वो जाता है लोकी की मदद लेने के लिए, और फिर वो वहाँ पहुंचकर मिलता है डिस्ट्रॉयर से, और फिर वो उससे लोकी से मिलने के लिए कहता है, उसकी मदद मांगता है। उसके बाद लोकी मान जाता है और निक फ्यूरी अब वो वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर होप वैन डाइन की बॉडी थी। और उसके बाद
वहाँ पर उसके ऊपर भी हमला होने लगता है, लेकिन वो उस हमले से बच जाता है और उससे फाइट करने लगता है जो कि उसे मार रहा था। फिर हमें पता चलता है कि जो उससे लड़ रहा था वो वहाँ पर डॉक्टर हैंक पिम होते हैं, जो कि अपनी बेटे की मौत का बदला उससे ले रहे होते हैं। और हमें वहाँ पर पता चलता है कि डॉक्टर हैंक पिम ने अब येलो जैकेट पहन रखा है, उन्होंने आयरन मैन का सूट नहीं पहन रखा था। और वो शील्ड के लोगों को इसलिए मार रहे थे क्योंकि वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहते थे। लेकिन जब वो वहाँ पर निक फ्यूरी से लड़ रहे होते हैं तो वो निक फ्यूरी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि वो निक फ्यूरी नहीं होता है, वो लोकी होता है जो कि वहाँ पर निक फ्यूरी बनकर जाता है। और उसके बाद जब वो थक कर बैठ जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर असली निक फ्यूरी आते हैं और वो डॉक्टर हैंक पिम से पूछते हैं। तो डॉक्टर हैंक पिम उन्हें बताते हैं कि मैंने ही आयरन मैन को मारा था और क्लिंट बार्टन के हाथ से तीर भी मैंने ही चलवाया था और हल्क के मरने के पीछे भी मैं ही था। और उसके बाद उसका सारा सच सामने आ जाता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि लोकी अब वापस नहीं जाना चाहता था, वो धरती पर ही रूल करना चाहता था, इसलिए वो यूएन का प्रेसिडेंट बन जाता है। जिसके बाद निक फ्यूरी पेजर की मदद से कैप्टन मार्वल को बुला लेते हैं, जिसके बाद हमें कैप्टन मार्वल भी वहाँ पर दिखाई जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर इसमें एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी को एक बर्फ में दबी हुई शील्ड मिली है जो कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड होती है। तो वैसे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पुरानी वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल के अंदर जाएं और सारी वीडियो देख लें।